जिस घर में संस्कारों का दीपक जलता है, वहाँ दुखों का अंधकार कभी नहीं ठहरता। याद रखिए, आपकी विनम्रता और अच्छे कर्म ही आपकी असली पहचान होते हैं। धन दौलत तो बस आने जाने वाली छाया है। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बड़ी गाड़ियों, ऊंचे मकानों और बैंक बैलेंस के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान दुनिया से जाता है, तो लोग उसके धन को नहीं, उसके व्यवहार और उसके संस्कार को याद रखते हैं। आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवन की असली कमाई आखिर है क्या। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले मास्टर दीनानाथ की। दीनानाथ जी पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन पूरे इलाके में लोग उन्हें संस्कारों का वट वृक्ष कहते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर एक पुराना सा घर और एक पुरानी साइकिल थी, लेकिन उनके पास दो रत्न थे, उनके दो बेटे, आदर्श और शांतनु। दीनानाथ जी हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी डिग्री से पहचान सकती है, लेकिन याद रखना, तुम्हें सम्मान केवल तुम्हें तुम्हारे संस्कारों से मिलेगा। बड़ा बेटा आदर्श पढ़ाई में बहुत तेज था। वह शहर गया, बड़ी नौकरी पा ली और खूब पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे पैसे की चमक ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह जब भी गांव आता, अपनी महंगी गाड़ी का रौब झाड़ता और छोटे छोटे काम करने वालों से बदतमीजी से बात करता। उसे लगता था कि जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है। एक दिन आदर्श ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आपकी इन पुरानी बातों का अब कोई मोल नहीं है। आज की दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है। देखिए, आज पूरा गांव मेरे आगे पीछे घूमता है क्योंकि मैं अमीर हूँ। दीनानाथ जी शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, लोग तुम्हारी गाड़ी के आगे झुक रहे हैं, तुम्हारे चरित्र के आगे नहीं। जिस दिन गाड़ी नहीं रहेगी, उस दिन झुकने वाले भी नहीं दिखेंगे। वही छोटा बेटा शांतनु साधारण नौकरी करता था, लेकिन वह अपने पिता की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलता, बड़ों के पैर छूता और किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। समय का पहिया घुमा। एक बार उस कस्बे में भारी बाढ़ आ गई। दीनानाथ जी का घर और आदर्श की वह महंगी गाड़ी सब पानी के सैलाब में फंस गए। आदर्श अपनी गाड़ी को बचाने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। लोग कह रहे थे, इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था ना, अब पैसा ही इसे बचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब लोगों ने देखा कि शांतनु और बुजुर्ग दीनानाथ जी मुश्किल में है, तो पूरा गांव अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने दौड़ पड़ा। किसी ने नाव का इंतजाम किया, किसी ने खाने का और किसी ने अपने घर की छत पर उन्हें पनाह। बाढ़ उतरने के बाद आदर्श एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उसकी गाड़ी कबाड़ हो चुकी थी और उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया था। उसने देखा कि गांव के गरीब से गरीब लोग भी संतनु के पास आ रहे थे, उसे सांत्वना दे रहे थे और कह रहे थे, भैया, आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर आपका घर फिर से खड़ा करेंगे। दीनानाथ जी आदर्श के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज देख लिया तुमने, जब संकट आता है तो बैंक बैलेंस काम नहीं आता, बल्कि वे रिश्ते काम आते हैं जो तुमने अपने अच्छे व्यवहार और संस्कारों से कमाए हैं। आदर्श की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि ऊंची उड़ान भरने के लिए सिर्फ पंख, पैसा काफी नहीं होते, बल्कि जमीन से जुड़े रहने के लिए संस्कारों की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। मेरे प्रिय श्रोताओं, अच्छे संस्कार क्या है? विनम्रता। चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ें कभी मत भूलें। कृतज्ञता, जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और जिन्होंने आपकी मदद की उन्हें कभी न भूलें। धैर्य, कठिन समय में अपना आपा न खोना ही सबसे बड़ा संस्कार है। याद रखिए, आपकी संतान को आप संपत्ति दें या न दें, लेकिन उन्हें संस्कार जरूर दें।
संपत्ति उन्हें आलसी बना सकती है, लेकिन संस्कार उन्हें हर मुश्किल से लड़कर विजेता बना देते हैं। आज से ही संकल्प ले कि हम अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से समाज में मिसाल पेश करेंगे, क्योंकि अंत में लोग यह भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। धन्यवाद।